नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कल बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य थे, उनको निपटाने में मैं कल कोई वीडियो नहीं लेकर के आ पाया और बहुत सारे मित्रों को बहुत चिंता हुई कि अंकुर भाई आपका कोई वीडियो नहीं आ पाया है, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि असुरक्षित हो कहीं। तो मैंने अब एक एक को करके मैसेज करके बताऊं, उससे बेहतर हुआ कि मैं वीडियो ही बना लूं। बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ मुझे नहीं थी, बहुत सारी बातें जो हैं वो आती रही, पर कुछ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। सभी वीडियोस पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी हुआ और जो हो रहा है वो बहुत गलत हुआ है। जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर बंदूक तानी गई, उनके ऊपर फायरिंग की गई, और एक पुलिस कांस्टेबल जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं रतनलाल जी, उनको मार दिया गया। अभी अभी खबर आई है अंकित शर्मा नाम के एक आईबी कर्मचारी थे, वो कल शाम 5 बजे से लापता थे। उनको एंटी CAA प्रोटेस्टर्स ने अगवा किया और उनको मार करके नाले में फेंक दिया गया। तो दोस्तों, इस तरीके की जितनी भी घटनाएं वो बहुत गलत हो रही हैं पूरी दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदू भाई बहनों माताओं की इज्जत को बचाया है। सबसे पहले मैं उनको नमन करना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी पूरी दिल्ली में हिंदुओं की रक्षार्थ रात रात भर जाग करके अपने मोहल्लों की पहरेदारी की है, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको बहुत समय से बता रहा हूं कि जिस समय पर हिंदुओं को पहले भी इसी तरीके से शिकार बनाया गया है, उनसे कभी भी उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। ढूंढ ढूंढ करके हिंदुओं के मकानों को, हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया, तबाह किया गया। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें कि जो हिंदू पलायन कर चुके हैं, ताला लगा करके जा चुके हैं, उनके घरों पर आकर के और उनके बाहर खड़ी हुई गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। 2 महीने से लगातार जो दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना करके उसमें सभी नागरिकों को, वो चाहे किसी भी मजहब के हों, जिनकी कोई गलती नहीं है, उन सबको जो परेशान किया गया, अब इसका परिणाम यदि हमें देखने को मिल रहा है तो अब वही लोग अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं, वही लोग अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि चाइना में उइगर मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है, मानवता के विरुद्ध जितने भी काम हो सकते हैं सब कुछ वहां पर उन लोगों के साथ में किए जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। बहुत हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग, उनको डील करने के लिए भेजे जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से उनको मारा जाता है, लेकिन उनको जान से तो नहीं मारा जा रहा है। अब जब उइगर मुसलमानों की बारी आएगी या उनका नंबर आएगा और वो चाइनीज़ को जान से मार दें एक दो को, तो अब उस समय पर यदि चाइनीज़ ये कहने लग जाएं कि भाई हमने तो एक भी उइगर को नहीं मारा था, लेकिन इन्होंने हमको मारना शुरू कर दिया है। लेकिन वो जो इतना लंबा टॉर्चर उन्होंने झेला है कई वर्षों बरस का, उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी परिणति सामने आएगी वो हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा हिंसक हो जो उन्होंने अभी तक की दबा करके रखी हुई थी। हिंदुओं को हर बार यही जुमला सुनने को मिलता है कि हमने तुम पर 800 साल तक राज किया है। मतलब जिसकी रहट निकल रही है, जिसके सिर में जुएं पड़ी हुई हैं, जिसने पैखाने के बाद में जिसको धोने तक का पानी नहीं है, जिसको खाने को निवाला तक नहीं है, जो लोग टायर पंचर करते, बूट पॉलिश करते, लोहा टीन प्लास्टिक रेडी पर खरीदते बेचते हैं, जो कूड़ा करकट घरों से चुनते हैं, वो भी महलों में रहने वाले हिंदुओं को ये कह करके निकल रहे हैं कि हमने तो तुम पर 800 साल राज किया है। जब ये चीज़ें कही जाती हैं बार बार, तो क्या हिंदू का एक बार भी ज़मीर ये जागृत नहीं होगा कि साले ने इसने 800 साल राज किया है तो ला इसका हिसाब बराबर ही कर दूँ मैं आज? बिल्कुल होगा। जब सड़कों पर बंदूकें लहराई जाएंगी, 9 राउंड फायरिंग की जाएंगी, और उसके बाद में पुलिस वालों को मारने के बाद में हिंदुओं के घरों को जलाया जाएगा, जब उनकी दुकानें लूटी जाएंगी, जब उनको जलाया जाएगा, तो उसके बाद वो हिंदू क्या करेगा? वो कहेगा कि वसुधैव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्मः स्वाहा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाईचारा अमर रहे, ये कहेगा। ऐसी एक्सपेक्टेशन करना गलत है, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी, किसी भी कौम से। देखो, हिंदू और मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, यदि आप
अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझते हैं, बहुत बड़ा सिक्का सलार समझते हैं। और आप हिंदुओं में भी छोटी जो जातियां हैं उनके ऊपर भी यदि इसी तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो कल जब उनकी बारी आएगी और जब आपका कमज़ोर समय चल रहा होगा तो वो लोग भी आपको इसी तरीके से मारेंगे और इसी तरीके से पीटेंगे। लेकिन इस पूरे हिंसक माहौल में से एक जो तस्वीर आई है मेरे पास, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मेरे पास में एक फ़ोटो आया, उसके ऊपर कोई कैप्शन लिखा हुआ नहीं था उस टाइम, और उस पर दिखाया गया कि मस्जिद की मीनार के ऊपरी गुंबद के ऊपर एक झंडा है, भगवा झंडा है। मैंने सच बताऊं, मैंने पहली नज़र में जब मैंने उसको देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो अब उस झंडे को देख करके आपको क्या फील होता है? मेरे पास में बहुत सारे मुसलमानों के मैसेज आए कि ये बहुत गलत हुआ है, तुम हिंसक हो, तुम हिंसक प्रवृत्ति के लोग हो। मैंने उसको पोस्ट कर दिया था, मैंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब की असल जो संगम है वो ये है। उसने मुझे गाली देनी शुरू कर दी। मैंने फिर इसके ऊपर बैठ करके विचार किया, मैंने कहा यार ये बात सच्ची है कि हम कहते हैं कि भाई सेकुलर देश है, हम सेकुलर हैं, हिंदू हर एक सेकुलर है, लेकिन ये वो मुसलमानों से पूछते हैं क्या तुम सेकुलर, तो वो कभी नहीं कहते कि हम सेकुलर हैं। वो कहते हैं हम संविधान विश्वास कर रखते हैं, लेकिन संविधान में विश्वास रखते हुए सेकुलर हो तो उसका कभी जवाब नहीं देते। और इसके ऊपर मैंने आपको पिछली डिबेट्स भी बताई हैं कि जब जब मेरी मुसलमानों के साथ में डिबेट्स हुई हैं, क्या वो सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, क्या इस्लाम जो है वो सेकुलरिज्म की बात करता है। चलो हिंदू तो वसुधैव कुटुंबकम जब कहता है तो उसी में सेकुलरिज्म आ जाता है। वो तो कहता है सर्वधर्म संभाव कहता है, वो कभी भी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता है, वो तो मानव मात्र की बात करता है। आप हमारे कोई से भी ग्रंथ उठा लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ मानव मात्र की बात कही गई है। इसलिए हम तो कह सकते हैं कि भाई संविधान की अवधारणा के हिसाब से भी देख लो, हम तो सबसे बड़े सेकुलर हैं, हम तो कभी हिंदू मुसलमान कहते ही नहीं है, हमारे ग्रंथों में नहीं है। लेकिन जब हम कुरान को उठाते हैं तो इसमें मोमिन मोमिन कहा गया है, कुछ मोमिन मोमिन काफिर हर बार कहा जाता है। ईसाइयों का ये कर दो, यहूदियों का ये कर दो, काफिरों का ये कर दो, मुशरिकों का ये कर दो, ए मोमिनो ए मुसलमानो। तो ये तो पुस्तक खुद को तुमको दिखा रही है, बता रही है कि तुम लोगों को कम्युनल होना है, तुम लोगों में अलगाव है, तुम लोगों में भटकाव है, ये तो खुद बताती है पुस्तक। लेकिन अगर गंगा जमुनी तहजीब की आधुनिक धरातल की पृष्ठभूमि पर भी अगर हम देखें तो हिंदू मंदिरों में रमज़ानों के दौरान इफ्तारी पार्टियां देता है। हिंदुओं ने मंदिरों में बाढ़ के दौरान शरण दी है मुसलमानों को। हिंदुओं के मंदिरों में नमाज पढ़ी गई है। हिंदुओं के मंदिरों से तकरीरें हुई हैं मुसलमानों की ईद के दौरान जब उनके पास में जगह नहीं थी। हिंदुओं के मंदिरों का पैसा मुसलमानों के मस्जिद बनाने के लिए और चर्च बनाने के लिए जाता है, सबको पता है, ऑलरेडी सब जानते हैं इस बात को। हिंदुओं ने कई बार ये चीज़ें सामने आई हैं। देखो 1947 में हिंदुओं ने मुसलमानों के बच्चों को पाला और उनको हूबहू वही मुसलमान रखा और उनकी शादियाँ करवाई और आगे बढ़ाया। इवन बंटवारे के समय पर ज़मीनें तक दी हैं। ये तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है। लेकिन जब जब ये बात आती थी कि भाई मस्जिदों में कब कब नवरात्रि के फल फ्रूट खिलाए जाएंगे, कन्या पूजन कब होगा, हवन आदि कब होगा, भजन मंडली कब बैठेगी, मस्जिद में जगराता कब होगा, जब जब मस्जिद की बात ये आई तब हमने देखा कि उस पर 0 सन्नाटा रहा। लेकिन आज मैंने पहली बार मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा जिस पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ है और जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है, ये मैंने चित्र देखा तो मुझे बड़ी सुकून मिला कि भाई देखो मुसलमान सभी गलत नहीं होते, मस्जिद के ऊपर भी इस तरीके का झंडा लगा हुआ है। तो मुझे लोग गाली देने के लिए आ गए। अब बताओ गंगा जमुनी तहजीब का इससे बड़ा तो संगम कोई हो नहीं सकता था, और इसको भी तुम नकार दे रहे हो। इसको भी तुम ये नहीं कि हाँ भाई हमारी जीत है, मुसलमानों की जीत है, इसको भी ये नहीं कह रहे हो, इसमें भी कम्युनल बता रहे हो। तो अब कहाँ तक विश्वास किया जाए इन लोगों के ऊपर? जब एक छिटपुट घटना हो भी गई तो उसको अभी इतना बड़ा बवंडर बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़ मुझे बड़ी अखरी कि जब विनोद जी को मार करके ब्रह्मपुरी गली नंबर 1 में फेंक दिया गया, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मार करके उनको फेंक दिया गया, तब कोई नहीं बोला। जब रतनलाल जी को गोली मार दी गई तब कोई नहीं बोला। जब अभी अंकित शर्मा की जो हत्या की गई और नाले में उनका शव फेंका गया तब कोई नहीं बोला। हिंदुओं की दुकानें चिन्हित कर करके जलाई गई तब कोई नहीं बोला। हनुमान जी का मंदिर जब तोड़ा गया था तब कोई नहीं बोला था। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, आपने गुजरात की वो विभत्स दृश्य देखे ही होंगे, सबका दिल पसीज गया था, आंखों से पानी झरझर बहा जब हमने देखा कि पुलिस वालों के ऊपर कितनी ईंट पत्थर रोड़ी सब बरसाई गई थी।
तब कोई नहीं बोला। सड़क पर पड़े हुए पुलिस वालों को मारा गया, तब कोई नहीं बोला। शाहीन बाग में लाखों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त किया गया, तब कोई नहीं बोला। शाहीन बाग में एम्बुलेंस रोकी गई, भीतर जो पड़ी हुई बच्ची थी वो मारी गई, तब कोई नहीं बोला। अभी तक लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया, तब कोई नहीं बोला। जब हिंदुओं को गाली दी गई, फक हिंदुत्व कहा गया, ओम के गंदे गंदे चित्र बनाए गए, स्वास्तिक के गंदे गंदे चित्र बनाए गए, हिंदू महिलाओं के, बिंदी वाली हिंदू महिलाओं के सिर पर हिजाब डाला गया, तब कोई नहीं बोला। हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी गई, तब कोई नहीं बोला। हिंदुओं को सीधे सीधे गाली दे करके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री को जान से मारने तक की धमकी दी गई, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, तब नहीं बोला। जब जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्थरबाजी की गई, पुलिस के ऊपर गलत आरोप लगाए गए, तब कोई नहीं बोला। गलत वीडियोस दिखा दिखा करके लोगों को भटकाया गया, तब कोई नहीं बोला। स्टूडेंट विंग्स निकल करके सामने आई और उन्होंने कहा कि एएमयू की धरती पर हिंदुओं की कब्र खुदेगी, तब कोई नहीं बोला। ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, मनुवाद की कब्र खुदेगी, वो तो सबने कह दिया, लेकिन 73 फिरकों की कब्र खुदेगी और 73 फिरके बांटने वाली इस पुस्तक की कब्र खुदेगी, तब कोई नहीं बोला। वो कुछ नहीं बोलता है, सारा कुछ केवल और केवल हिंदुओं की जिम्मेदारी है। इन सब पर कोई नहीं बोला। लेकिन जब मैंने पहले भी आपको ये बताई है कि अगर उइगर मुसलमानों को जितना तड़पाया जा रहा है, अगर उनकी बारी आ जाए, या बारी भी नहीं आएगी, वो एक दिन उबल ही जाएंगे। जिस दिन हिंदू ये बात सोच लेगा कि भई 800 साल तक इन कंजरों ने हमारे ऊपर राज किया है, लाओ इनका हिसाब किताब बराबर कर देते हैं, जिस दिन वो बोल पड़ेंगे उस दिन तुम कहने लग जाओगे अरे मार दिया, हम तो अल्पसंख्यक हैं, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो गरीब गुरबा हैं। कल तक तो तुम शाहीन बाग में कह रहे थे कि हम तो बड़े अमीर आदमी हैं। कल तक तो शर्जील कह रहा था कि हमारी जो कौम है वो अमीर है और शहरों में रहने वाली है, शहरों का चक्का जाम करो, किचन नेक को बंद कर दो, दिल और ये जो आर्मी है इसको हम घुटनों पर ले आएंगे, या इधर का जो सारा का सारा हिस्सा हम उसको ब्लॉक कर देंगे। ISI द्वारा फंडेड जितने भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी तह तक लोग पहुंच गए, PFI का पूरा खुलासा हो गया, तब कोई नहीं बोल रहा था। अब अचानक से एक झंडा फहरा दिया, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, गंगा जमजमी तहजीब के लिए फहराया, तब सारे के सारे निकल करके सामने आ गए। तो देखो भैया, इस तरीके के दोगलेपन से तो बचो। इस तरीके का दोगलापन जो है ना अच्छा नहीं लगता है एक सभ्य समाज के अंदर। एक तरफ ठहराव रखो। हिंदुओं को इस बात को समझना चाहिए कि उनको मंदिरों में इस गंगा जमजमी तहजीब को बरकरार रखने के लिए आगे भी इफ्तारी पार्टी देनी है, नमाज पढ़वानी है अथवा नहीं। एक बार फिर से अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने वाले हिंदू समाज की, संपूर्ण सनातन वैदिक समाज के लिए मेरे हृदय की गहराइयों से उनको बहुत बहुत नमन है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये वीडियो हर उस भाई तक पहुंचाइए जो भाई भी कहीं पर रहकर भी, भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में कहीं पर रहकर भी हिंदुओं के लिए संघर्ष कर रहा है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।